नमस्कार दोस्तों। आज की स्टोरी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। और इससे पहले कि मैं स्टोरी शुरू करूं, आप सभी से एक निवेदन है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे आने वाले टाइम में हम और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेके आएंगे। तो ये एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं आज की कहानी पे। दोस्तों, हम बचपन से ही किताबें पढ़ते आ रहे हैं, चाहे स्कूल में हो, चाहे किसी जॉब में हो, किसी भी फील्ड में हम जाना है तो उसके लिए हम किताबें पढ़ते ही पढ़ते हैं। और किताबों के साथ हमारी बहुत दिलचस्पी होती है और एक लगाव सा रहता है। लेकिन दुनिया की सबसे जो खतरनाक किताब है उसके बारे में आपने सुना है, जो आज तक एक रहस्य बनी हुई है। लगभग 700 साल पहले की ये किताब है और बोला जाता है कि ये शैतान की सबसे बड़ी किताब है। ऐसी किताब जो जिसके पास भी गई उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, या फिर वो मारा गया, या फिर उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटना जरूर हुई। तो ऐसी किताब जिसको पढ़ते टाइम उसके अक्षर जो थे वो हवा में तैरने लग जाते हैं, और वो अक्षर जो वो आग के शोलों में तब्दील हो जाते हैं। तो ये इस किताब की कहानी है, और ये कोई झूठ नहीं है। ये किताब आज भी इस दुनिया के एक देश के अंदर, एक शहर में, और उस शहर की लाइब्रेरी में बहुत महफूज रखी गई है। इस किताब की बहुत लोगों को जानकारी ऑलरेडी है। कहा जाता है कि ये किताब शैतान ने लिखी है, लेकिन क्या ये संभव है कि ये किताब शैतान ने लिखी हो? तो इस किताब को लिखने के पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है। कहते हैं कि ये किताब एक रात में लिखी गई, लेकिन जिन लोगों ने इस किताब को देखा, इसके ऊपर शोध किया, उनका मानना है कि ऐसी किताब को एक रात में लिखना बिल्कुल असंभव है। अगर एक इंसान एक हैंड राइटिंग के साथ अगर वो लिखता है तो किताब लिखने में कम से कम 20 से 25 साल लग जाते हैं। और कुछ का मानना तो ये है कि 30 और 35 साल के अंदर ऐसी किताब लिखी जा सकती है, और वो किताब एक रात में लिखी हुई है। ये किताब कागज़ के ऊपर नहीं लिखी गई, बल्कि चमड़े के ऊपर लिखी गई है, और चमड़ा भी गधे का चमड़ा, उसके ऊपर ये लिखी गई है। और ये पूरी रात में किताब लिखी गई। और इसी चीज़ को देखकर हर कोई हैरान होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये किताब है क्या? आप सभी जानते हैं कि एक होली बाइबल है जिस पे सभी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, और ये क्रिश्चियंस की होली बुक मानी जाती है। और इस किताब का नाम है डेविल्स बाइबल। इसका मतलब शैतान की बाइबल। और ये किताब एक और नाम से भी मशहूर है, जिसका नाम है कोडेक्स गीगास। अब ये किताब में है क्या, एक रात में क्यों लिखी गई, किसने लिखी? तो जानते हैं ये सारी कहानी इस किताब के बारे में। तो इस किताब के 310 पन्ने हैं टोटल, और सारे पन्ने चमड़े के हैं। कहते हैं कि इस किताब को लिखने के लिए 110 गधों का इस्तेमाल किया गया, उनकी चमड़ी का इस्तेमाल किया गया। ये किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8 इंच मोटी है, और 165 पाउंड जो वेट बनता है, लगभग 85 kg। तो अकेला आदमी इस बुक को उठा नहीं सकता, 2 बंदों को मिलकर इस बुक को उठाना पड़ता है। अब इसकी कहानी ऐसी है कि 13वीं शताब्दी में एक सन्यासी था। वो एक मठ में रहता था, और कुछ वक्त बाद वो सन्यासी अपने धर्म और मठ के नियमों को तोड़ने लग गया, उनका उल्लंघन करने लग गया। और ये बात वहाँ के राजा को पता चली। मठ के रूल्स जो तोड़ना वो एक क्राइम था, तो राजा के सामने उसको पेश किया गया। वो उस टाइम पे चेक रिपब्लिक की बात है, जिसे अब चेकोस्लोवाकिया भी कहा जाता है। ये वहाँ की पूरी कहानी है। राजा ने सारी बात सुनी, इन्वेस्टिगेशन हुई, और ये पाया गया कि ये सच में आरोपी है। बाद में राजा ने उसको सज़ा सुना दी, और उसको जिंदा दीवार में चुनवा देने की घोषणा की गई। किसी का ये भी कहना है कि उसे जिंदा ताबूत में दफन करने का आदेश मिला था। अब सन्यासी की मौत तय थी। सन्यासी ने अपनी जान बचाने के लिए इस राजा के आगे एक प्रस्ताव रखा, और उसने अपना जुर्म तो कबूल किया ही किया, और ये भी कहा कि मैं जाने से पहले एक ऐसी किताब लिखना चाहता हूँ जो पूरे मठ को गौरवान्वित कर देगी और पूरी मानवता के लिए एक वरदान साबित होगी। इस सन्यासी ने राजा को कहा कि वो अपनी गलती को सुधारना चाहता है और एक मौका
दिया जाए उसको जिंदा रहने के लिए। अब राजा ने उसको एक बात कही, बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें बख्श सकता हूँ, लेकिन अगर ये किताब तू एक ही रात में पूरी कर दे तो अगली सुबह को मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अब सन्यासी ने कुछ भी सोचा नहीं और ये शर्त मान ली। अब रात होती है, सारा सामान उसे दिया जाता है लिखने के लिए, और अब वो किताब लिखना शुरू कर देता है। लिखते लिखते आधी रात हो गई और सन्यासी को लगने लगा कि वो एक रात में ये किताब पूरी नहीं कर पाएगा। अब उसे ये भी पता था कि अगर किताब पूरी नहीं होगी तो उसकी मौत तय है। पूरी कोशिश के बाद ही वो हार मान लेता है। अब एक रास्ता किताब लिखना था और दूसरा रास्ता उसकी मौत थी, लेकिन इसने तीसरा रास्ता चुना। आधी रात को उसने एक विशेष पूजा शुरू की और उस पूजा में शैतान को बुलाया। क्योंकि वो बहुत पहुंचा हुआ सन्यासी था तो सारे दाव पेच तो वो जानता ही था, तो उसने शैतान को वहाँ पे हाजिर किया। सन्यासी ने एक प्रपोजल रखा कि अगर किताब पूरी करवाने में वो उसकी मदद करे तो वो अपनी जो आत्मा है वो शैतान को सौंप देगा, लेकिन ये किताब सुबह होने से पहले पहले पूरी होनी चाहिए। तो कहते हैं कि शैतान ने ये प्रपोजल उसका मान लिया और किताब लिखनी शुरू कर दी। इसके बाद सुबह होती है, सन्यासी के सामने किताब रखी हुई थी बिल्कुल कंप्लीट, एक ही स्याही और एक हैंड राइटिंग के साथ, और ये 85 किलो की किताब। और जब सन्यासी ने किताब का पन्ना पलटा तो पहले पन्ने के ऊपर शैतान का चित्र बना हुआ था। नरक की फ़ोटो बनी थी, स्वर्ग की फ़ोटोज़ बनी थी, उसमें भगवान का नाम था, बहुत सी ऐसी फ़ोटोएं बनी हुई थी। लेकिन ये किताब सिर्फ शैतान की पूजा करने के लिए लिखी गई थी और उसमें डिफ्रेंशिएट किया हुआ था कि अगर शैतान की पूजा करोगे तो ये मिलेगा, भगवान की पूजा करोगे तो ये मिलेगा। तो ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसका मेन मकसद ये था कि जो भी इस किताब को पढ़े वो शैतान को मानने लग जाए। अब ये सुबह किताब पूरी हुई तो शर्त के मुताबिक शैतान ने उस सन्यासी की आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया और सन्यासी की वही मौत हो गई। चर्च के लोग जब इस सन्यासी के पास आते हैं और वो जब किताब को देखते हैं तो धीरे धीरे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लग जाता है और वो अजीब सी हरकतें करने लग जाते हैं। धीरे धीरे किताब के चर्चे होने शुरू हो गए। जिन्होंने ये किताब पढ़ने की कोशिश की उन्होंने बताया कि वो किताब के जो अक्षर है वो हवा में तैरने लग जाते थे और आग के शोलों में लिपटे हुए थे। अब ये इतनी खतरनाक किताब थी, जिसने भी इसको पढ़ने की कोशिश की उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती थी। अब उसके बाद इस किताब के ऊपर रिसर्च होना शुरू होगी। तो कहा जाता है कि एक रात में ये मुमकिन ही नहीं है कि ऐसी किताब लिखी जा सके, और कम से कम ऐसी किताब लिखने के लिए 20 से 30 साल लग सकते, और एक रात में ये लिख पाना बहुत नामुमकिन सा है। इसी वजह से लोगों को लगने लग गया कि ये कोई आम किताब नहीं है बल्कि शैतान की किताब है, और इसके बाद ही इस किताब का नाम डेविल्स बाइबल रख दिया गया। उसके बाद एक खबर और भी आई कि ये जो किताब है ये इल्यूमिनाटी की सीक्रेट सर्विसेज की एक हिस्सा है, और इस किताब में खुफिया बातें कोड वर्ड में लिखी हुई हैं और जिसको वक्त वक्त पे इल्यूमिनाटी के लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये किताब शैतानी रास्ते पर जाने की प्रेरणा देती है। तो ये किताब आज भी चेकोस्लोवाकिया गणराज्य के एक स्टॉकहोम की लाइब्रेरी में बिल्कुल महफूज रखी हुई है। इससे पहले इस किताब ने बहुत ट्रैवल किया, जिन जिन लोगों के पास गई, जिस जिस घर में गई, ये किताब ने सभी को परेशान किया। किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, किसी की मौत हो गई। 700 साल के ऊपर होने के बाद भी पुख्ता तौर पे ये बता पाना मुश्किल है कि ये किताब कैसे लिखी गई, लेकिन जितने सबूत मिले वो यही इशारा करते हैं कि ये किताब शैतान की लिखी हुई है। लेकिन इस किताब का मकसद क्या था ये आज तक किसी को नहीं पता चला, जबकि लोगों ने 20-20 साल तक डेविल्स बाइबल पर रिसर्च भी की है और तस्वीरें भी यही बताती हैं कि ये शैतान की किताब है। और एक परेशान करने वाली ये भी बात है कि ये किताब आज तक किसी ने पूरी नहीं पढ़ी और पढ़ने से पहले ही वो ख़त्म हो जाते थे। तो ये किताब आज भी इस दुनिया में है। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं नई कहानी में।
तब तक के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।